भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच में आए हैं। इस माई दंतेश्वरी की पावन धरा पे आए हैं। आप सभी से आग्रह, जोरदार ताली के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे महिला बाल विकास के सम्मानीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन, स्वागत। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और हमारे जगदलपुर के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय श्री किरण देव जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाभी वेदवती कश्यप जी, हमारे चित्रकूट के सम्मानीय विधायक श्री विनायक गोयल जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे नगर निगम के महापौर सफीरा साहू जी, श्रीमती सफीरा साहू जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय श्री दिनेश कश्यप जी, उनके लिए भी एक बार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रूप सिंह मंडावी जी, हमारे वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वन विकास निगम के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीनिवासराव मद्दे जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय श्री डॉक्टर शुभराम कश्यप जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे बीच में कोंडागांव के जिला के अध्यक्ष भाई दीपेश अरोड़ा जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब, और अभी अभी उनका यहाँ पर आगमन हुआ है, और हमारे आईजी साहब, वो तो हमारे बस्तर में हमेशा उनका सहयोग रहा है, और हमारे यहाँ के कलेक्टर श्री विजय दयाराम जी, हमारे यहाँ के एसपी साहब, हमारे सीसीएफ और सभी हमारे अधिकारीगण, सबके लिए एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। और आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी हम सब के बीच में इसलिए आए हैं कि उन्होंने तय किया कि बस्तर, जहां से हम एक वृक्ष मां का नाम का अभियान का हम शुभारंभ करें। आज 1 तारीख है, ये पूरा एक पखवाड़ा चलेगा, 15 दिनों तक चलेगा, क्योंकि हम लोग यहां पर हमारे माताएं बहनें हैं, और माता बहनों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके सरकार की विभिन्न योजनाओं के आगे पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज भी आप लोगों से अपील करने आए हैं कि आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में ये संदेश जाए, जिस अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्ष मां के नाम उनके सम्मान में लगाने का प्रारंभ किया है, तो उसी अभियान के तहत में और विभिन्न कार्यक्रम के तहत में उन्होंने हमारे बस्तर को चुना है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हम सबका मानना है कि जो मां होती है वो हमारी प्रथम गुरु होती है, और मां के माध्यम से हमको सारे संबंधों का पता चलता है कि मेरा मामा कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरे रिश्तेदार कौन है, ये मां बताती है। उसी तरीके से हमको प्रकृति के साथ में भी संबंध रखने के लिए, प्रकृति के को जोड़ने के दृष्टि से हमारे जो गुरु है वो मां है। इसीलिए उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, और 70 लाख हमारी माता बहनों को जो महतारी वंदन योजना के तहत लाभ मिल रहा है, उनको वृक्षारोपण की दृष्टि से उनको दिया जा रहा है। और मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और पूरे प्रदेश में हमारे वन विभाग और महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से लगातार इस कार्यक्रम को 15 दिन चलाया जाएगा। 15 दिन का टारगेट रखा गया है, और लगभग 495 हमारे रेंज एरिया है, वहां पर हम वृक्षों को रखेंगे, और पूरे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ 85 लाख लगभग हमारे
वृक्षारोपण का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। और आप सभी से आग्रह, और मुख्यमंत्री जी यहां पर पौधा दे रहे हैं तो इसको हमको अपने घर में लगाना है और उसको सुरक्षित भी रखना है। ये नहीं कि पौधा लगा दिए और बाद में हम देखने तक न जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मेरे को कहा कि देख भाई तुम वन मंत्री हो केदार, 4 साल बाद मैं उस वृक्ष को देखने के लिए आदमी भेजूंगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? तो वृक्ष लगा करके उसको बचाना भी है, देखना है। अरे अच्छा, कौन ऐसा है जो अपना यदि मां के नाम से है, यदि हमारी मां यदि कहते हैं उसका देख रेख करना हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मां हम कहते हैं उसका सेवा नहीं करेंगे? कोई ऐसा है क्या? है ऐसा कोई? नहीं है ना? तो इसलिए हमको उसका संरक्षण करना, उसकी देखभाल करना, उसको पानी देना, ये सारा चीज हमको उसको व्यवहार में ला करके उस पौधे को हमको आगे बढ़ाने की दिशा में हमको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे महतारी बहनों को उसके लिए चुना है। इसके लिए थोड़ा जोरदार ताली के साथ में धन्यवाद दीजिएगा। सीधा सीधा, नहीं तो हम लोग लगाते हैं तो हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, माताएं ज्यादा ध्यान देती हैं। देती है कि नहीं देती हैं? है कि नहीं? इसीलिए इस योजना को महतारी वंदन योजना के साथ में जोड़ा गया है। मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और 15 अगस्त को जहां पर भी हो, हमारे स्कूलों में हो, चाहे हमारे पंचायत भवन में हो, चाहे किसी भी ऑफिस में हो, वहां पर जब हम झंडा वंदन करेंगे, झंडा वंदन के पश्चात हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी वहां पर हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? और हमारा ये बस्तर, जिसको हम लोग दंडकारण्य भूमि के रूप में मानते हैं, हमारे पिताजी स्वर्गीय बलराम कश्यप जी कहा करते थे कि इसमें भगवान श्री राम का पद चरण पड़ा है। और आज भी यदि हम देश दुनिया के कहीं पर भी जंगल में जाएं तो वहां कांटों का अंबार है, उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहां पर प्रभु श्री राम के पद चरण पड़े, इसके कारण से हमारे जंगल में कांटा तक नहीं है। ये इस जंगल की खासियत है। और इस जंगल को संवारने की जवाबदारी, इस जंगल को सुधारने की जवाबदारी आप और हम सब की है, क्योंकि भगवान श्री राम का आधा से ज्यादा समय हमारा इस जंगल में व्यतीत हुआ था। और भगवान श्री राम को तो हम भाचा राम के रूप में जानते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने हम सबको भगवान श्री राम के भी दर्शन कराने ले गए थे। और हमारी माताएं बहनें, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं, उनको भी श्रवण कुमार बन करके माननीय विष्णुदेव साई जी उनको भगवान श्री राम के दर्शन कराने ले जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली तो बजा सकते हैं? हमने कभी सोचा था? तो हमारे लिए सारे चीज की दृष्टि से पालनहारी सरकार श्रवण कुमार के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी ने जो हमारे इस महतारी वंदन के साथ में इस एक वृक्ष मां के सम्मान में जो कार्यक्रम शुरुआत की है, 15 दिनों के भीतर में हमारी सारी माताएं बहनें जो महतारी वंदन का लाभ ले रही हैं, उनके घरों तक पहुंचा करके उनको लगाने की जवाबदारी हमारे वन विभाग के माध्यम से और आप सबके माध्यम से संभव होगा। यही बात कहते हुए पुनः आज की इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री महोदय। इसके पश्चात